अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम 4 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले मैं आपको उन फार्मूलाज का बताता हूँ। तो आपके ये फार्मूलाज पेज नंबर 196 पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट इनमें आपके ये 4 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे सम से प्रोडक्ट में चेंज करने का। जो भी हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो वही फार्मूलाज इसमें इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू दिया हो, यानी इधर साइन दिया हो तो इधर चेंज आएंगे, अगर इधर कॉस दिया हो तो इधर सेम आएंगे। यानी इसमें देखो कि साइन दिया हुआ है, इधर चेंज है, एक साइन एक कॉज। इसमें भी साइन है तो एक कॉज एक साइन, यानी चेंज आ गए, एक साइन और एक कॉज। इसमें स्टूडेंट देखें कि इधर कॉज है तो दोनों सेम आएंगे, यानी दोनों कॉज आ गए। इधर भी सेम है, यानी दोनों कॉज हैं तो इधर भी सेम आ गए, साइन और साइन सेम आ गया। यानी मैंने आपको पहली निशानी बताई है कि अगर इधर साइन हो तो इधर चेंज होंगे, अगर इधर कॉज हो तो इधर सेम होंगे। अगर यहाँ पर पहले प्लस हो तो पहले साइन आएगा, अगर माइनस हो तो बाद में साइन आएगा। यानी अगर दोनों इधर सेम है, कॉज है ना, यानी दोनों इधर कॉज हो तो इधर सेम आएंगे, प्लस हो तो दोनों कॉज, माइनस हो तो दोनों साइन। जब दोनों साइन आए तो उनके साथ -2 लगाना होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स मैंने भी आपको फार्मूला याद करने का तरीका बताया है। तो अगर आपको इनमें से अलावा कोई तरीका याद आए या आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगे तो आप उस तरह फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है sin 3x माइनस साइन x ओवर cos x माइनस cos 3x इक्वल टू cot 2x दिया हुआ है। यानी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स प्रूव करनी है। तो इसकी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है sin 3x माइनस साइन x और नीचे है cos x माइनस cos 3x इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट्स 2 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। एक है साइन माइनस साइन और दूसरा है cos माइनस cos। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स साइन माइनस साइन का पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा अगर हमारे पास साइन p माइनस साइन q, अगर ये वैल्यू आए तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos p माइनस q p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। और यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा फार्मूला दिया हुआ है cos माइनस cos, cos p माइनस cos q, इसका फार्मूला आता है -2 साइन p प्लस q ओवर 2 फिर साइन p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये 2 फार्मूला इस्तेमाल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। ओवर तो साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन ये होता है 2 cos और फिर साइन, 2 cos p की जगह स्टूडेंट्स 3 थीटा दिया हुआ है यानी 3x प्लस q की जगह 1x दिया हुआ है ओवर 2, फिर आ जाता है साइन, यहाँ पहले p की जगह 3x माइनस q की जगह x ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन माइनस साइन का फार्मूला लगाया। अब यहाँ cos माइनस cos का लगाते हैं। तो cos माइनस cos का फार्मूला होता है -2 साइन p की जगह स्टूडेंट्स अब x दिया हुआ है और q की जगह 3x ओवर 2, फिर आ जाएगा साइन p की जगह स्टूडेंट्स अब x दिया हुआ है और q की जगह 3x दिया हुआ है ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इक्वल टू ओवर ऊपर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया cos, यहाँ पर 3x प्लस x है तो ये हो गया 4x
ओवर 2 साइन, यहाँ पर स्टूडेंट्स 3x माइनस एक्स है तो 3 में से 1x निकालेंगे तो 2x ओवर 2, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर 1x और 3x, ये स्टूडेंट्स हो गया 4x ओवर 2, फिर साइन x माइनस 3x, ये होता है माइनस 2x ओवर 2 इक्वल टू ओवर कॉज, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है 2 2 4, यह आ गया 2x साइन, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया x माइनस साइन, ये भी कट हो गया 2 2 4, यह आ गया 2x साइन, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया माइनस x इक्वल टू कॉज 2x साइन x, ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट इसी तरह ही, यहां पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि माइनस है, साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो साइन माइनस बाहर निकाल देता है, कॉज में आ जाए तो वो खा जाता है, साइन में माइनस बाई निकल आती है, तो ये माइनस बाई निकल आएगी तो ये माइनस और वो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, नहीं तो स्टूडेंट्स हम इसी तरह लिख लेते हैं 2x, ये माइनस बाहर आ गई तो ये हो गया साइन x। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगी, ये एंगल स्टूडेंट सेम है, कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन क्या होता है कोट, 2x, ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस होगी, तो चेक कर सकते हैं कि ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो यही तो है वो राइट हैंड साइड, तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कॉज 8x प्लस कॉज 2x। इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन से फार्मूला इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर साइन प्लस साइन है और यहाँ पर कॉज प्लस कॉज है, तो साइन p प्लस साइन q, यानी साइन प्लस साइन का फार्मूला होता है 2 साइन p प्लस q ओवर 2, फिर कॉज p माइनस q ओवर 2, और स्टूडेंट्स कॉज प्लस कॉज का फार्मूला कॉज p प्लस कॉज q, ये होता है 2 कॉज p प्लस q ओवर 2, फिर कॉज p माइनस q ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने पहले फार्मूलाज पढ़े हैं, तो ये फार्मूलाज अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इक्वल टू इसी तरह ही यहाँ पर स्टूडेंट साइन प्लस साइन का फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा, पहले लगाएंगे 2, फिर आएगा साइन p की जगह स्टूडेंट सब 8x है, 8x प्लस 2x ओवर 2, फिर है कॉज p की जगह 8x माइनस q की जगह 2x ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने साइन प्लस साइन का फार्मूला इस्तेमाल किया है, और नीचे कॉज प्लस कॉज का है, तो ये है 2 कॉज p की जगह 8x है, q की जगह 2x है, ओवर 2 कॉज p की जगह 8x माइनस q की जगह 2x ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आपको फार्मूला अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओवर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया साइन 8 प्लस 2, ये होता है 10x ओवर 2, फिर है कॉज 8 माइनस 2, ये होता है 6x ओवर 2, और नीचे स्टूडेंट्स कॉज 8 प्लस 2, ये होता है 10x ओवर 2, फिर है कॉज 8 माइनस 2 6x ओवर 2 इक्वल टू साइन, ये स्टूडेंट्स 2 5 10
यह आ गया 5x, फिर cos 2 3 6, यह आ गया 3x, cos 2 5 10, यह आ गया 5x, cos 2 3 6, यह आ गया 3x। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं cos 3x से cos 3x कैंसिल हो गया, तो ये रह गया sin 5x ओवर cos 5x। ये एंगल सेम है, sin ओवर cos किसका फार्मूला होता है, tan 5x। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको पार्ट नंबर 2 में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड दी है साइन ए माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट्स साइन माइनस साइन वाला फार्मूला है। तो साइन माइनस साइन का फार्मूला होता है 2, अगर माइनस हो तो कोज आता है पहले, कोज ए प्लस बी, यानी पहले हमने पी और क्यू पढ़ा हुआ है तो पी प्लस क्यू, ए और बी दिया तो ए प्लस बी ओवर 2, फिर आता है साइन ए माइनस बी ओवर 2, और नीचे स्टूडेंट साइन प्लस साइन का फार्मूला है 2, अगर प्लस आए तो साइन पहले आ जाता है, साइन ए प्लस बी ओवर 2, फिर आ जाएगा कॉज ए माइनस बी ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये देखो एंगल स्टूडेंट्स सेम है, क्योंकि इन्होंने प्लस तो होना नहीं, ये एंगल सेम है। कोज ओवर साइन क्या होता है, कोट ए प्लस बी ओवर 2। ये भी स्टूडेंट्स एंगल सेम है। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन ए माइनस बी ओवर 2। तो स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि पहले टेन फिर कोट दिया हुआ है, तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे, टेन पहले लिख लेंगे, कोट बाद में लिख लेंगे। टेन ए माइनस बी ओवर 2 कॉट ए प्लस बी ओवर 2। ये हमने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसकी भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है साइन 80 प्लस साइन 40 ओवर कॉस 80 प्लस कॉस 40। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखने हैं कि कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। इसमें पहला फार्मूला है साइन प्लस साइन। अगर हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू दिया हो तो ये फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आता है कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। दूसरा फार्मूला है कॉस प्लस कॉस का है। अगर हमारे पास कॉस प्लस कॉस आ जाए, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमारे दो फार्मूलाज हैं। तो इसी तरह फार्मूला ये अप्लाई करते हैं। साइन प्लस साइन का फार्मूला ये है 2 साइन पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू 80 है और क्यू की वैल्यू 40 है, 80 प्लस 40 ओवर 2, फिर आएगा कॉस 80 माइनस 40 ओवर 2, यानी पी माइनस क्यू ओवर 2 लगा दिया। यहाँ पर कॉस प्लस कॉस का फार्मूला ये वाला है 2 कॉस पी की जगह 80 प्लस क्यू की जगह 40 ओवर 2, फिर आएगा कॉस 80 माइनस 40 ओवर 2, पी माइनस क्यू ओवर 2 फार्मूला स्टूडेंट्स इस तरह हमने अप्लाई कर दिया। इक्वल टू, तो इसी स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 80 प्लस 40, ये होता है स्टूडेंट्स 120/2 कॉज, इनको माइनस करेंगे 80 माइनस 40, ये होता है 40/2 और नीचे आ जाएगा कॉज, यहाँ पर भी 80 प्लस 40 120/2 कॉज 80 माइनस 40, यह आ जाएगा 40/2 इक्वल टू साइन, इसे स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 कॉज, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा cos 20। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स cos 20 से cos 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो साइन ओवर cos क्या होता है tan 60। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आपने tan 60 निकालना है, तो ये आ जाएगा √3। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो चेक कर सकते हैं कि यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमने आपकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।